गुरु ही संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र संकल्पवान केंद्र है। तो उसके आ जाने से तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी पूजा भंग हो गई, ये मत सोचो कि तुम्हारी उपासना या तुम्हारा व्रत खंडित हो गया, तुम्हारा नियम खंडित हो गया। इसी के साथ रैवत मनवंतर का वर्णन किया। रैवत की विशेष घटना है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन क्यों? बात यह है, किसी समय देवराज इंद्र ऐरावत में बैठे हुए जा रहे थे और महर्षि दुर्वासा मिल गए। एक प्रसाद की, भगवान की सिद्ध प्रसाद के रूप में प्राप्त माला को दुर्वासा जी ने सोचा कि यही सत्पात्र है। ध्यान दें सज्जनों, कुछ बातें सत्पात्र को ही दी जाती हैं। सत्पात्र को वो माला इंद्र को दे दिया और इंद्र उस माला को ऐरावत के मस्तक पर छोड़ दिया। और वो हाथी वो क्या करेगा? छोड़ा तो जा करके वो नीचे गिरेगी, पैरों के नीचे आएगी। दुर्वासा जी को लगता है कि ये धन के मद में, सत्ता के मद में विवेक भ्रष्ट हो गया है। ये माला जो श्रीपति की माला है, आज ऐसा लगता है कि अब श्री इसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि श्रीपति की माला को इसने अपमानित किया है। दुर्वासा जी के अंदर उठे हुए संकल्प ने मुखरित होकर के इंद्र को श्री से हीन होने का शाप दिया है। इसी के साथ इंद्र अगर देवताओं का नायक ही श्रीहीन हो जाए, गरिमा उसकी क्षीण हो जाए, सत्ता में जब तक व्यक्तित्व में गरिमा है, व्यक्तित्व का अपना एक राजभोग है, राजलक्ष्मी है, तभी तक रहेगा। श्रीहीन हो गया इंद्र। चारों तरफ से फिर से असुर बल मौका देख रहा था, आक्रमण कर बैठता है। बाद में देवबल की रक्षा के लिए, देवहित की रक्षा के लिए एक उपाय खोजा गया और वह ये सोचकर, ध्यान दें सज्जनों, देवता लोग ईश्वरीय आस्था के साथ चलते रहे हैं और असुर बल अपने आत्मविश्वास के साथ अपनी ही किसी पुरुषार्थ की विशेषता को विशेष मूल्य देते रहे, विशेष महत्व देते रहे। तो देवता लोग जब ईश्वरीय भावना में चलते थे तो इसी के साथ कुछ योजनाएं बनती थीं। योजनाएं बनी समुद्र मंथन के साथ अमृत पाने की। लेकिन अमृत प्राप्त कैसे हो? समुद्र का मंथन कैसे किया जाए? ऐसा लगता है समुद्र के मंथन के साथ ये भी अपने आप में एक बड़ी रहस्यात्मक कथा है। अमृत का जब बात आई तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अमर कौन नहीं होना चाहता है? देखो, जीना सब चाहते हैं। हमारा अपराध कर्म में जुड़ा हुआ अपराधी जब दूसरे को अपनी गोली का निशाना बनाता है तो अपनी जान को बचाना चाहता है। बहुत नालायक है, बहुत नालायक है। अगर अपनी जान को बचाना चाहता है तो दूसरे पर छिप करके प्रहार क्यों करता है?
यही सबसे बड़ा अपराध है। और ऐसे उस अपराध कर्मी को बचाने की कहीं से भी साजिश होती हो, वो भी बहुत शिथिल, कमज़ोर न्यायालयीय व्यवस्था की सूचना है, जो हम आज कभी कभी देखते हैं। नहीं, शास्त्रीय विधान यह है कि अपराधी को दंड दो, और जब तक जिस समाज में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता, अपराधों की चलती हुई बाढ़ रुकती नहीं है और उसमें बहुत से निर्दोष हताहत होते हैं। लेकिन जीना सब चाहते हैं, जीना जब सब चाहते हैं, और जब एक संदेश मिला कि अमृत पाने के साथ सभी अमर हो जाएंगे, तो असुरों ने भी सोचा फिर अभी झगड़ा अभी मत करो, अमृत निकालने की योजना बनती तो शामिल हो जाएं। इधर देवताओं को लगा कि अमृत अकेले निकालना भी मुश्किल है, और इसी के साथ अमृत अगर निकलता है तो असुरों को मिलेगा। ये भी सहयोगी बनकर के साथ आना चाहते हैं। क्या करना चाहिए? एक मंत्रणा बनी, बड़ी सूझबूझ की मंत्रणा है। अरयो अपि संधेया शति कार्यार्थ गौरवे। अगर कोई बहुत अच्छे महत्व की उपलब्धि की बात हो तो हीन संधि कर लो, हीन संधि कर लो। हीन संधि हो गई, चलो मिल करके समुद्र का मंथन करेंगे। देवता लोग और असुर लोग तैयार हो गए। मेरु को मथानी बनाया गया, लेकिन मथानी का आधार चाहिए। कहते हैं रैवत में भगवान का जो अवतार हुआ है वह अजित के रूप में हुआ है, और इसी रैवत में समुद्र का मंथन हुआ है। जब समुद्र का मंथन होने लगा तो होने से पहले आपको बताएं, देवताओं ने कहा कि हम अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार जो रस्सी होगी, रस्सी की जगह पर वासुकी नाग को रखा गया। देवताओं ने कहा कि हम लोग अपने स्वाभिमान और अपने गौरव को देखते हुए मुख की तरफ पकड़ेंगे। असुरों ने कहा अच्छा, हम क्या कमजोर हैं? असुरों ने कहा, दैत्य दानव और दूसरे जितने भी थे उन्होंने कहा कि देखो हम क्या कमजोर हैं? क्या हमारा स्वाभिमान नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता, हम पूछ लग्गू नहीं बनेंगे। ऐसा लगता है तभी से ये शब्द बहुत खटकने वाला प्रचलित हो गया। अरे क्या किसी की पूंछ पकड़ता है? लेकिन बड़ी चतुरता थी, बड़ी चतुरता थी। नीति का प्रयोग किया गया था। जिस समय घर्षण से श्वासें निकल रही थीं वासुकी की, वो इतनी जहरीली थीं और इतना प्रभावी थीं कि हमारे असुर लोग काले हो गए, काले हो गए। ये पता था, बड़ी नीति का प्रयोग किया गया, क्योंकि समुद्र मंथन हो ही रहा है हीन संधि के साथ। और जब मंथन शुरू हो गया तो जहर निकला। हम सब जहर तो पसंद नहीं करते हैं। ध्यान दो, जहर इतना प्रभावी था कि सबको जलाने लगा। सब प्रजापति देवगण, उनमें ब्रह्मा जी भी हैं, बाबा जी के पास पहुंचते हैं। बाबा जी, ध्यान दो, महात्मा यानी परोपकाराय शताम विभूतया। अब बड़ी मुश्किल है ये वाक्य बोल करके आखिर बाबा जी को होने दो। कभी कभी
गुजरात के नागरिकों को जब वो बाहर जाते हैं तो लोग परेशान करते हैं, और जब परेशान करते हैं और गुजरात का व्यक्ति जब आता है अपनी शान में स्वाभिमान में बोलता है तो दुहाई देते हैं कि तुम तो गांधी के देश के हो ना, तो गांधी के देश के हो तो इसका मतलब है जो गांधी जी ने संदेश दिया शांति का, तुम चुपचाप रहो। नहीं, एक बात है, शांति एक बहुत बड़ा, सहिष्णुता एक बहुत बड़ा समाज के अंदर संतुलन का माध्यम है। शांति और सहिष्णुता, शांति और सहिष्णुता गुजरात के समाज का सबसे बड़ा वह मूल आधार है जो आज गुजरात की तरक्की है। गुजरात का आज अपना जो सामाजिक स्तर से, राजनैतिक स्तर से एक संतुलन के साथ जो आज विकसित रूप है हर स्तर में, उसमें है शांति और सहिष्णुता। शांति और सहिष्णुता में न मालूम कितने छोटे मोटे झगड़े अपने आप एक किनारे लग जाते हैं, और जहाँ पर सहिष्णुता की कमी है वहाँ पर निश्चित ही बैर वृत्ति चलती है। यहाँ की ये सहिष्णुता है कि किसी गरीब को उठा लो, किसी अनाथ को उठा लो, किसी लंगड़े लूले के लिए, विकलांगों के लिए भी संस्थाएं खोल दो। ये गुजरात के गौरव का एक अपने आप में सुंदर नमूना है। जितना भी देश का अनुदान है, देश में जो सामाजिक समरसता का संदेश है, मैं समझता हूँ गुजरात की धरती से हमेशा मुखरित होता रहा है, और ये गौरव की बात है। इसी सहिष्णुता और शांति के संदर्भ में हमारे बाबा जी हैं। ध्यान देना सज्जनों, बाबा जी ने सोचा कि अब क्या करें, ना करते हैं तो भी गौरव हानि होती है। क्यों? बाबा जी का नाम है मृत्युंजय। हमें तो ऐसा लगता है कि मृत्युंजय बाबा जी का नाम उसी समय पड़ गया होगा। मृत्युंजय, जो मृत्युंजय है वही किसी को मृत्यु से उबार सकता है, बचा सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, लाओ, आपको बताया था, चुल्लू बनाकर पी जाते हैं, और जो जहर गिरा है उससे सांप बिच्छू हुए। आज समुद्र मंथन से निकले हुए जहर के बाद जो भी तत्व निकले उनकी थोड़ी परिचर्चा कर लें। श्री लक्ष्मी मणि, कौस्तुभ मणि, जिसको भगवान ने खुद धारण किया है, रंभा नाम की अप्सरा, वारुणी, अमृत, शंख, गजराज, ऐरावत, कल्पद्रुम, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, कामधेनु, शारंग, धनुष, और चिकित्सा शास्त्र के निष्णात, लोगों के रोग दूर करने के लिए महर्षि धन्वंतर भी समुद्र से निकले हैं। और इसी के साथ बाज, उच्चैःश्रवः नाम का घोड़ा भी निकला है। उस समय इनका आपस में वितरण हो गया है। वारुणी आदि ये उच्चैःश्रवः ये असुर ले लेते हैं। ध्यान दें, एक बड़ी ही प्रेरक बात है, जब श्री को लेने का प्रश्न आया, श्री को कोई ले नहीं सका। श्री को कोई ले नहीं सका। क्यों? श्री जिसका संवरण करती है उसी को वही उसको ले सकता है, श्री। और श्री उसी का संवरण करती है जो अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपनी शक्ति में और अपने योग्यता में सब तरह से
प्रखर हो। सबकी तरफ श्री ने देखा, लक्ष्मी ने देखा, किसी में बल तो देखा लेकिन बल होने पर नियंत्रण नहीं पाया। बल होने पर बल और शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। बल होने पर आकृति में भयंकरता नहीं आ जानी चाहिए, सौम्य होना चाहिए। तब सभी लक्षणों का चिंतन करती हुई, लक्षणों का ही निरीक्षण करती हुई वह लक्ष्मी अपने नाम को चरितार्थ करती है। लक्षणों के साथ निरीक्षण करती हुई जहाँ पर सभी लक्षण पाती है, अपने योग्य भगवान नारायण विष्णु उनका वह संवरण कर लेती है। श्री सभी पाना चाहते हैं, लेकिन श्री वही पा सकते हैं जो श्री पाने की अपने आप में योग्यता ले आए। देवासुर संग्राम की भूमिका बनती है। अमृत वितरण के संदर्भ में जब असुर लोग बैठे हैं कतार में, सच तो यह है कि उन्होंने छीन लिया था, बलवान थे, और जब छीना झपटी हुई तो हमारे देवतागण भी प्रबल हुए, लेकिन छीना झपटी हुई। फिर भी छिन जाने का भय था। सूर्य, बृहस्पति, चंद्र ये प्रबलतम रखवाले, लेकिन जब वितरण का प्रश्न था तब भी छिन जाने का डर था। उस समय भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और मोहिनी रूप बना करके देवताओं को पिला दिया। ये बात बोल चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। क्यों पिलाया इस पर चर्चा हो चुकी है। देवता लोग अमृत पा जाते हैं